नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में घायल युवक ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ा। हादसे के समय एक व्यक्ति की भी हो चुकी थी मौत। नाबालिग बेटे ने पिता पर किया हमला। नाबालिग और प्राइवेट पार्ट पर किया अटैक। शहर के अनेक स्थानों पर रविवार को हुआ अन्नकूट का आयोजन। भक्तों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग, पाई प्रसादी। तेजारा से अलवर आ रही सर्ज डेयरी की पिकअप पलटी। 55 ड्रम दूध हाईवे पर बिखरा। और अब खबरें विस्तार से। अलवर भिवाड़ी हाईवे पर पापड़ी स्टैंड के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब तेजारा से अलवर दूध लेकर जा रही सरस डेयरी की पिकअप वैन का अचानक टायर फट गया। टायर फटते ही वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे वैन में लदे दूध के ड्रम सड़क पर बिखर गए। हादसे में करीब 55 ड्रम का पूरा दूध हाईवे पर फैल गया, लेकिन गनीमत रही कि चालक और अन्य किसी को गंभीर चोट नहीं आई। पिकअप में कुल 65 दूध के ड्रम लदे हुए थे, जिनमें से 55 ड्रम क्षतिग्रस्त होकर खुल गए और दूध सड़क पर बह निकला। हाईवे पर दूध की मोटी परत जम गई, जिससे कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तुरंत वाहन चालक की मदद की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और क्षतिग्रस्त वाहन को हटवाया। प्रारंभिक जांच में टायर फटने को हादसे का मुख्य कारण बताया जा रहा है। चालक ने बताया कि वाहन सामान्य गति से चल रहा था, तभी अचानक टायर फटने से नियंत्रण खो बैठा। यह हादसा सुबह के समय हुआ, जब हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ज्यादा थी। यदि वाहन पलटते समय कोई अन्य गाड़ी पास से गुजर रही होती तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। अलवर जिले में प्याज की गिरती कीमत और किसानों की बढ़ती परेशानी को लेकर आज कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री और भवन जितेंद्र सिंह मुंडावर, विधायक ललित यादव और जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेश मिश्रा आज अलवर की प्याज मंडी पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और राज्य व केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान की और राजस्थान की सरकार किसान की सुध लेने की बात नहीं कर रही। आज अलवर में भी हमारे नेता आदरणीय भवर जितेंद्र सिंह जी किसान की सुध लेने के लिए मंडी में पधारे हैं और किसान की पीड़ा को पूछ करके देश और प्रदेश की सदनों में पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ किसान को लेकर के, जो आय दोगुनी करने की बात कही, एमएसपी की बात कही, किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। किसान अपनी फसल को नष्ट करने का काम कर रहा है, क्योंकि उसको उचित भाव मिल नहीं पा रहा, लागत भी नहीं मिल पा रही है। इसलिए बड़ी पीड़ा का विषय है और तीनों ही मंडियों में नहीं, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। गांव में लोग चर्चा कर रहे हैं, ट्रॉली भर करके रास्ते में नाले में खाली करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिसको बड़ी लानत पानत करके उस फसल को पैदा करने का काम किया और उसको नाले में बहाने का काम करे किसान, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इस बात को हम लोग उचित सदनों में रखने का काम करेंगे और अभी जो यहाँ पर बात हुई है, जैसा भी आंदोलन करना पड़ेगा हम आंदोलन करेंगे, लेकिन किसान को जो उचित मूल्य मिले इसकी लड़ाई लड़ने का हम लोग काम। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े मंचों से पूरे देश के अंदर उनने बात रखी थी कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। आज यहाँ ऐसी स्थिति हो गई है, दुगनी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो आमदनी है वही खत्म हो गई है। कुछ आमदनी नहीं है, लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए हैं। दुख की बात यह है कि अलवर से दो मंत्री हैं, सेंट्रल में भी मंत्री हैं और स्टेट के अंदर भी मंत्री हैं। वो क्या कर रहे हैं? अलवर की आज जो स्थिति है, खैरतल की जो स्थिति है या प्रदेश की जो स्थिति है, वो क्यों नहीं जाके प्रधानमंत्री जी के पास जा रहे हैं और इनकी जो रेट है, इनको सब्सिडी क्यों नहीं दिलवा पा रहे? वो तो यहाँ आ ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कहां बड़ी बड़ी मीटिंगों के अंदर बड़ी बड़ी मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन जो किसान है उसकी बात सुनने के लिए नहीं है, किसान के आंसू पहुंचने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज हिलव्यू गार्डन सोसाइटी की RWA कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
महासचिव धर्मेंद्र कुमार ने सोसाइटी में पिछले 2 वर्षों में किए गए विकास कार्यों का विवरण के साथ आगामी 2 वर्षों के संकल्पों के लिए अपनी पूरी टीम की तरफ से प्रतिबद्धता दिखाई। गोविंदगढ़ कस्बे में जिला अंधता निवारण समिति अलवर के आर्थिक सहयोग से महात्मा गांधी नेत्रालय अलवर द्वारा मासिक नेत्र रोग जांच शिविर आज भारतीय विज्ञान उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकरी बाईपास रोड गोविंदगढ़ में आयोजित किया गया, जिसमें महात्मा गांधी नेत्रालय अलवर के अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा नेत्र रोगियों की जाँच की गई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोविंदगढ़ कस्बे में श्री रामचरित मानस प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन आज 9 नवंबर रविवार को किया गया। धर्म, संस्कृति और शिक्षा के संगम को प्रदर्शित करते हुए यहां श्री रामचरित मानस प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छात्रों और ज्ञान प्रेमियों का उत्साह देखने लायक था। ये प्रतियोगिता श्री भगत जी रामायण प्रचार मंडल कठुमर द्वारा गोविंदगढ़ में तीसरी बार आयोजित की गई है और यहाँ संस्कार जागरण समिति इस आयोजन में सहयोगी संस्था के रूप में काम कर रही है। आज रामचरितमानस का जो पेपर हो रहा है, एक अच्छी शुरुआत है जो बच्चों को या इस हमारे अध्यात्म की और हमारी संस्कृति को ज्ञान कराया जा रहा है। इसके बारे में बताएं। ये श्री रामचरितमानस प्रतियोगिता शुरुआत यहाँ गोविंदगढ़ में 3 साल पहले हुई थी। ये तीसरी बार हो रहा है और बच्चों में अच्छे संस्कार देने की शुरुआत है। संस्कार जागरण समिति इसमें सहयोग कर रही है। कठुमर की एक संस्था है भगत जी प्रचार मंडल, उसके द्वारा ये आयोजित है और तीसरी बार ये यहाँ हो रही है। कितने विद्यार्थी पेपर दे रहे हैं? इसमें कुल 350 परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी नहीं। लवकुश वर्ग का जो है 18 वर्ष तक के बच्चे हैं, उसको लवकुश वर्ग कहा जा रहा है। उसकी संख्या 180 के आसपास है और जो सीताराम जी वर्ग है
जिसमें 18 साल से अधिक के जो लोग परीक्षार्थी हैं, भक्त लोग हैं, वो 84 हैं। तो लगभग 320 के आसपास कुछ भक्त जो और बच्चे हैं इसमें भाग ले रहे हैं। मारवाड़ी समाज फाउंडेशन ट्रस्ट ने समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए भरनानंद जी के बच्चों के थैलेसीमिया इलाज के लिए 51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद और असहाय वर्ग को सहायता उपलब्ध कराना है। इस सहयोग से बच्चों के इलाज में बड़ी मदद मिलेगी। अलवर सांसद खेल उत्सव 2025 में विधानसभा स्तर पर आयोजित हुए खेलों में विजेता खिलाड़ियों को फाइनल मैच इंदिरा गांधी स्टेडियम अलवर में 14-15 नवंबर को आयोजित होंगे। उनके लिए पंचायत समिति सदस्य दौड़ के खिलाड़ियों को सांसद भूपेंद्र यादव द्वारा भेजा गया निमंत्रण पत्र दिया गया। अलवर शहर के अखेपुरा थाना क्षेत्र के रामानंद नगर में दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। किराएदार प्रियांशु जांगिड़ घर से दही लेने गया था। लौटकर उसने अपनी बाइक घर के बाहर खड़ी की, लेकिन करीब आधे घंटे बाद जब वह बाहर आया तो बाइक गायब मिली। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच करने पर सामने आया कि एक युवक ने मुंह पर सफेद साफा बांध रखा था, जिसने कुछ ही सेकंड में बाइक का लॉक तोड़ दिया और महज 20 सेकंड के अंदर बाइक लेकर फरार हो गया। पूरी वारदात शाम 4 बजे की बताई जा रही है। प्रियांशु जांगिड़ ने बताया कि वे स्वयं सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करते हैं और कैमरे में चोरी की ये वारदात रिकॉर्ड हुई। सूचना मिलते ही अखेपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा उनके अन्य सीसीटीवी फुटेज भी खंगालकर चोर की तलाश शुरू कर दी है। और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान किसान मजदूर नौजवान सभा के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र मोर द्वारा कोर कमेटी के अनुमोदन उपरांत मिलकपुर ग्राम पंचायत के दीन मोहम्मद पुत्र दान खान को अलवर जिले की तहसील रामगढ़ का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के चैनल नंबर 122.1 को गत 7 नवंबर के हुए हादसे में एक व्यक्ति ने जयपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। राजगढ़ कस्बे के बारलाबास निवासी धर्मेंद्र जागा पुत्र पप्पूराम जागा ने जयपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ा, जबकि हादसे के समय एक जने की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक धर्मेंद्र जागा 3 भाइयों में सबसे छोटा था, जो कि विवाहित था। उसके एक लड़का व एक लड़की है। मृतक धर्मेंद्र कार खरीदो बेचो का कार्य करता था। अलवर शहर के रावली बिहार थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां जयपुर रोड स्थित क्षेत्र में एक नाबालिग बेटे ने अपने ही पिता पर हमला कर दिया। 2 दिन पूर्व इसी क्षेत्र में एक मंदिर में कृष्ण जी की मूर्ति तोड़े जाने का मामला सामने आया था। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि मूर्ति एक नाबालिग ने तोड़ी थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। अब उसी नाबालिग ने बीती देर शाम अपने पिता पर ही बर्बर हमला कर दिया। परिजनों ने बताया कि बच्चे ने पिछले कुछ समय से ऊपरी पराई शक्ति आने की बात कही जा रही थी। देर रात अचानक बच्चे ने अपने पिता पर हमला करते हुए उनकी नाक पर बटका भर लिया, जिससे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल व्यक्ति को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्चे की काउंसलिंग और मेडिकल जांच कराई जाएगी। ये घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग हैरान हैं कि हाल ही में मूर्ति तोड़ने के आरोप में आए इस बच्चे ने अब अपने पिता पर ही हमला क्यों कर दिया। घटना अभी कल परसों एक मूर्ति की घटना सभी ने शायद सुनी होगी। वो बनिया के वक्त की घटना है, और जिसमें जो घटना में जो लड़का था वो मेरा ही पुत्र है। तो मेरे पुत्र की जो बताते हैं, जैसे लोग विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं कि कोई ऊपरी पराई की कोई शिकायत होती है, तो उस कारण से वो बच्चा मूर्ति उखाड़ के ले आया। तो उसी के चलते कल रात को बच्चे ने मेरे ऊपर फिर अटैक करा, जिसमें मेरे नाक पे टाँके आए हुए हैं। आज मंडे है, आज संडे है। तो संडे को मैं इसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलवर के अंदर एडमिट हूँ। जो रात को एडमिट हुआ हूँ मैं इमरजेंसी से, और मेरे कुछ अंदर जो चोट है, जैसे ये देखो कई जगह वाइट के निशान आ रहे हैं। ये बच्चा खा गया है पूरा, और कुछ अंदरूनी पार्ट्स जो प्राइवेट पार्ट है उसके अंदर भी डैमेज हुए हैं बहुत ज्यादा मेरे। तो उसका आज डॉक्टर आया नहीं है। हमेशा से नहीं, हमेशा से नहीं, ओनली 2-3 दिन से। जिस दिन ये मूर्ति की घटना हुई थी उसी दिन से मान लो आप, 2-3 दिन से बच्चा, आप उनके पिता हो? मैं उनका पिता हूँ। ऐसा कुछ नहीं था बच्चा मेरा, आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई। पता नहीं कैसे क्या प्रॉब्लम हुई, जो हम भी आज अचंभित हैं। जो उसी बच्चे ने मेरे को घायल किया हुआ है, उसी कारण से उसकी मदर में भी अटैक ऐसा ही कुछ आया हुआ। माँ और उस बेटा दोनों ऐसी कंडीशन में है, तो उनका इलाज जो संभव हो सकता है वे करवा रहे हैं। बाकी मैं घायल हो चुका हूँ पूरा। सरिता जनसेवा न्याय हित समिति की दिव्यांग महिला अध्यक्ष माया सैनी को सांसद श्रीमती मंजू शर्मा ने जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मानित किया। सरिता जनसेवा न्याय हित समिति अध्यक्ष एडवोकेट विवेक जैन ने बताया कि सरिता जनसेवा न्याय हित समिति दिव्यांग महिला अध्यक्ष माया सैनी को जयपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन में सांसद श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मेलन 7 एवं 8 नवम्बर को एक्स ऑडिटोरियम सेंट सिल्वर कॉलेज कैंपस जयपुर में हुआ, जिसमें कई संस्थाओं ने भाग लिया। स्टेशन रोड तेज मंडी सार्वजनिक गौशाला में विशाल अन्नकूट महोत्सव का आयोजन 9 नवंबर रविवार को गौशाला के चेयरमैन अजय अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया। श्रद्धालुओं ने अन्नकूट का प्रसाद धरती पर और कुर्सी मेज पर इच्छानुसार किया। महिला व पुरुष की प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था अलग अलग रही। दोपहर तक 5000 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और देर तक कम से कम 10,000 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। अजय अग्रवाल ने बताया कि अगली साल 20,000 लोगों का अन्नकूट का कार्यक्रम कर सकते हैं। आज श्री सार्वजनिक गौशाला स्टेशन रोड पर विशाल अन्नकूट पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अलवर शहर की जनता का आपार जन समूह गीत गाता हुआ भक्ति भाव के साथ आकर गौमाता की आरती में शरीक हुआ, और साथ ही 56 भोग की झांकी के साथ सुबह 10 बजे ही प्रसादी शुरू कर दी गई है। अब लगभग 1:45 बजे का समय है। लगभग 5000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अपना भोजन प्रसादी यहाँ ग्रहण किया है। इस भोजन प्रसादी की सबसे बड़ी बात है, हमने किसी भी तरह की टिफिन व्यवस्था नहीं रखी है, और सब लोगों ने आकर यहाँ गौशाला परिसर में बैठकर
पूरे उसे जोश के साथ भोजन प्रसादी प्राप्त की है। बड़ी तादाद में नारियां और शहर के लोग उमड़ उमड़ के यहाँ गौशाला में आ रहे हैं। ये गौशाला के लिए और सबके साथ जुड़ने का एक बहुत अच्छा मौका है और आम जन का भी बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। साथ ही जो हमारे जो आसपास के सब लोग हैं और जो मेरी टीम के जो सारे सदस्य हैं उसी जान से हर आदमी को भक्ति भाव से भोजन प्रसादी खिला पा रहे हैं और ये अलवर के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। गौशाला जैसी जगह पे 10,000 लोगों का भोजन यदि हो रहा है तो ये गौ माता का सीधा सीधा प्रसाद सभी गोभक्तों के नाम से है। और मैं हृदय से सभी मीडिया कर्मियों का सबका आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले 10 दिनों से उन्होंने जो मीडिया में गौशाला के अनुकूल उत्सव के बारे में बताया, जिससे जागरूक होकर जनता ज्यादा से ज्यादा तादाद में शहर के बीच में होने की वजह से गौशाला में आ रही है और उन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही मीडिया और अलवर की जनता का भी हृदय से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और कुछ कमियां या कुछ खामियां रही तो उसे अपनी खुद की कमी मानते हुए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि व्यवस्थाओं में कुछ ना कुछ कमी रहती है, तब जनसमूह की व्यवस्था करने में टाइम लगता है। लेकिन अगली बार और दुगने उत्साह के साथ और भव्य तैयारी के साथ अगली बार हम 20,000 लोगों की तैयारी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर
8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शनिवार सुबह खैरतल तिजारा देशभक्ति के रंग में रंग गया। वंदे मातरम 150 कार्यक्रमों की शुरुआत भगत सिंह चौक पर शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर की गई, जब भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष से पूरा शहर गूंज उठा। राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने भगत सिंह चौक से हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। मार्ग में वंदे मातरम और भारत माता की जय के जय घोष गूंजते रहे, जिससे वातावरण देशभक्ति के उल्लास से सराबोर हो गया। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने शनिवार को स्कीम नंबर 10 स्थित पेंशनर्स भवन में 17 नवंबर तक आयोजित विशाल आयुर्वेद निशुल्क अतरंग शल्य चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया। वन राज्य मंत्री शर्मा ने आयुर्वेद ऐसी पद्धति है जो पौराणिक काल से चली आ रही है। आयुर्वेद में किसी भी बीमारी का स्थायी निदान संभव है। अलवर जिले में मंगलवार 4 नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गणना प्रपत्र वितरण प्रारंभ हो गया है। जिले में 5 दिन में 5,33,855 गणना प्रपत्र BLO द्वारा घर घर जाकर वितरित किए गए। किशनगढ़वास निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मनीष कुमार जाटव ने निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की मतदाता सूचियों के लिए संचालित मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत गांवगंज, तहनूली, कुलताजपुर में BLO द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को परिगणना प्रपत्र के वितरण कार्य, ऑनलाइन कार्य, मतदाताओं की मैपिंग की प्रगति का जायजा लिया गया एवं प्रगति को बढ़ाए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में शनिवार रात सड़क हादसा हो गया। वैगनार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान हेमंत और गगन के रूप में हुई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन देर तक एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। स्थिति को गंभीर देखते हुए शिवाजी पार्क थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और अपनी पुलिस जीप से दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत नाजुक होने के चलते जयपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया और उन्होंने सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी शरणम कांबले मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। वहीं एडिशनल एसपी ने आश्वासन दिया कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आवश्यक कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। आप मौके पर आए, क्या घटना है? देखिए, 2 व्हीलर और वैगनार इनके बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 2 व्हीलर पे जो शख्स थे उनको थोड़ा इंजरी हुई है और उनको जयपुर रेफर किया है। और बाकी मौके पे जो है वो लोगों का कहना था, जो उनकी डिमांड थी कि स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, या 108 जो है उसका रिस्पांस जल्दी मिलना चाहिए, या यहाँ कैमरा लगना चाहिए। तो उनको चीज़ों को लेकर जो है लोगों ने डिमांड करी थी। SHO साहब भी थे और मैं खुद भी मौके पे आया था। तो जैसे कि आप सबको पता है, 4 नवंबर टू 18 नवंबर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान भी चल रहा है और उसके अंतर्गत जो है वो अलवर जिले में भी अलग अलग तरीके से किस तरह से जो रोड सेफ्टी है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो उसके अंतर्गत जो है उनको भरोसा दिया कि जहाँ स्पीड ब्रेकर की जरूरत है वहाँ स्पीड ब्रेकर बनाएंगे भी। पुराने अगर हो गए होंगे तो उनको नए तरीके से कराएंगे। पेंटिंग और साइनेज वाला जो चीजें है वो सभी कराएंगे। और रही बात लाइट की, तो वो भी प्रशासन के साथ मिलकर जहाँ इनको लगता है थोड़ा ये है अंधेरा है, वहाँ भी लाइट लगवा लेंगे और बाकी जो रिस्पांस है उसको बढ़ाएंगे, ताकि ये जो घटना है वो कम की जा सके। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।